पर लखनऊ में आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक ये होने जा रही है, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण मीटिंग ये होने वाली है, जहां पर कारोबारियों से लेकर आम आदमी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कोविड के बाद से जीएसटी काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक ये होने वाली है, तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे, तो वहीं कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। तो बैठक में एक देश एक दाम पर मुहर लगाने की तैयारी है। वहीं इसी के साथ पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी फैसला हो सकता है। तो देखिए, अलग अलग मुद्दों को लेकर काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग जो है मानी जा रही है, जहां पर जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक ये आज है, जहां पर कोविड के बाद से जीएसटी काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक ये होने वाली है, जहां पर कारोबारियों से लेकर आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। यानी कि हर किसी के लिए और हर किसी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जहां पर कोविड के बाद से पहली व्यक्तिगत तौर पर मीटिंग ये होने वाली है। फिजिकली ये पहली मीटिंग होने वाली है, तो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं, तो वहीं सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो है इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में मिलाने को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां पर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। तो इस बैठक में एक देश एक दाम पर मुहर लगाने की तैयारी है सरकार की। वहीं पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी फैसला संभव है। तो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं, तो वहीं सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। तो खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां कारोबारियों से लेकर आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग, जहां पर लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, तो कारोबारियों से लेकर आम आदमी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देश में पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों की वजह से एक बार फिर से इस बात की उम्मीद जगने लगी है कि लखनऊ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। तो इसी को लेकर काफी उम्मीदों भरी ये बैठक जो है मानी जा रही है, आम आदमी को लेकर भी और कारोबारियों को लेकर भी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 45वीं मीटिंग ये बताई जा रही है। तो देश में पेट्रोल डीजल के ऊंचे दामों की वजह से एक बार फिर इस बात की उम्मीद जगने लगी है कि लखनऊ में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनकी माने तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इस बार में केंद्र और राज्य दोनों ही गंभीर होकर कड़ा फैसला ले सकते हैं। तो पंकज जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी और अपडेट के साथ। पंकज, आज जीएसटी काउंसिल की पहली और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे मीटिंग होने वाली है? देखिए, कुछ आने वाले कुछ ही समय के बाद ये बैठक चालू हो जाएगी और इसकी अध्यक्षता है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो करेंगी। और क्योंकि ये अहम इसलिए बैठक हो जाती है क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, और कहने के सरकार इस बात को समझ सकती है कि जनता में आक्रोश की भावना है, और लगातार इसमें पिछले कई बैठक में प्रयास हो रही थी कि किस तरह से जीएसटी काउंसिल में जीएसटी पे पेट्रोल डीजल को ले, क्योंकि अलग अलग राज्यों के टैक्स और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, तो कहने के ये नुकसानदायक तमाम ग्राहकों के लिए होता था। कहने इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार हो सकता है आने वाले समय कोई बड़ा फैसला लेगे। तो इसी मुद्दे को लेकर आज सबसे अहम ये भी है साक्षी, क्योंकि आज बड़ी बैठक लखनऊ में है जीएसटी काउंसिल की, और आने वाले समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। तो इस अहम से भी देखा, अगर पेट्रोल और डीजल में कोई अहम बदलाव लाया जाता है टैक्स को स्लैब को लेके और जीएसटी में उसको डाला जाता है, तो कहने के 10 से 15 रुपए का प्राइस का डिफरेंस आएगा आने वाले समय में।
तो कहने के उसका फायदा आने वाले समय में लोगों को होगा। तो ये अहम हो सकता है जीएसटी काउंसिल का बैठक आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तमाम देश के लोग, क्योंकि अलग अलग स्टेट के जो टैक्सेस है और सेंट्रल टैक्सेस है वो डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप बात करें क्रूड ऑयल के, तो 40 रुपए के आसपास क्रूड ऑयल पड़ता है जो पेट्रोल या डीजल की बात करूं तो 30 रुपीज स्टेट टैक्स और 30 रुपीज सेंट्रल टैक्स, तो ये करीबन 60 रुपए के आसपास पड़ जाता है। तो कहने के नुकसान आम जनता का होता है, चाहे सरकार का फायदा हो या ना हो। तो इसी को देखते हुए मद्देनजर हो सकता है कि आने वाले जो काउंसिल की बैठक आज होने वाली है उसमें कुछ अहम पेट्रोल और डीजल को फैसला बिल्कुल। और देखिए पंकज, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार की बम्पर कमाई हुई, ऐसे में इस मीटिंग में कहा यह जा रहा है कि कारोबारियों से लेकर आम आदमी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में पेट्रोल डीजल के अलावा और कौन कौन से मुद्दे बताए जा रहे हैं इन पर चर्चा संभव है? देखिए तमाम, जैसे कि आप अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो रेस्टोरेंट में जिस तरह जीएसटी टैक्सेस लगते हैं उसमें शायद कमी आ सकती है। उसमें जो करीबन अगर मैं बात करूं तो करीब जीएसटी टैक्स है रेस्टोरेंट और सर्विस टैक्स के 18% के आसपास है, उसको गिरा के 5% किया जा सकता है। और जो ऑनलाइन डिलीवरी है जोमेटो, स्विगी, उबर, इन तमाम लोग उसमें भी गिरावट आ सकती है। कुछ अहम फैसले आज बड़े हो सकते हैं जिसकी संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि आज जिस तरह से लगातार महंगाई का मार पड़ा हुआ है देश में और उससे लेते हुए लोग खासे नाराज है। तो सरकार इस बात को अच्छी तरह से भांपती है, जानती है कि अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को ही नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है जीएसटी बैठक में कुछ अहम फैसले खाद्य पदार्थ को भी लेके हो सकते हैं और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल और साथ में एलपीजी को भी लेकर हो सकते हैं। तो ये अहम बैठक है आज और इंतजार रहेगा तमाम देशवासी को। और देखिए पंकज, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि तमाम वस्तुएं हैं जिन पर कर की दरों पर समीक्षा हो सकती है और साथ ही साथ 11 कोविड दवाओं पर छूट पर भी विचार हो सकता है। बिल्कुल। देखिए साक्षी, जिस तरह से मैंने बताया कि जो जीएसटी कुछ प्रोडक्ट में सर्विसेज में 18% और मैक्सिमम 28% है, शायद उसमें अब बदलाव आ सकता है। उसे 5% के स्लैब में डाला जा सकता है या 8% के स्लैब में डाला, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 वस्तुओं को छोड़ के तमाम वस्तु में, चाहे वो मदिरा हो या दूसरा पेट्रोल डीजल, इन दोनों को छोड़ के बाकी लगभग तमाम प्रोडक्ट पे जीएसटी टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को जानती है कि जीएसटी को अगर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें कुछ कमी लाते हैं तो इसलिए जीएसटी लागू करना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी लागू करते हैं तो सिर्फ एक टैक्स लगेगा और जिससे कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो मतभेद रहता है कि टैक्स आपने ज्यादा लगाया, आपने ज्यादा लगाया, उससे कमी आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं बड़ा फैसला ले सकती है। और बहुत उम्मीदें भी है पंकज इस आने वाली बैठक से भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए। तो लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक होने जा रही है।